कांग्रेस हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को तो ठंडा कर दिया, एकदम ठंडा कर दिया, और साथ ही उनका वो गुट जो उनको मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर देखना चाह रहा था, उसको भी ठीक से समझा दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल, और जैसा कि वादा था, पंजाब कांग्रेस की सिर्फ उठव्वल को लेकर, अंदरूनी कलह को लेकर मैंने कहा था कि हर अपडेट में आपको देता रहूंगा। तो आज बारी है कि आखिरकार जो झगड़ा पिछले 15 दिन से चल रहा था और चरणजीत सिंह चन्नी जो अपनी तलवार निकाल कर ये कह रहे थे कि अगर सीएम का चेहरा नहीं बनाया तो सब कुछ उलट पलट कर दूंगा, ये दावे उन्होंने किए थे, शक्ति प्रदर्शन भी किया था। लेकिन कांग्रेस हाईकमांड ने कहा थोड़ा ठंडा करके पियो। पहले ठीक से ठंडा किया और कल केसी वेणुगोपाल के यहां पर बुलाकर उनको वो पिला भी दिया गया कि किसी गलत फहमी में मत रहना, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, जो करना है कर लो, एक बार तसल्ली कर लो अपनी। लेकिन कांग्रेस हाईकमान का फैसला नहीं बदलेगा। बड़े प्यार से उनको ये बात समझाई गई, और जब केसी वेणुगोपाल के घर से बाहर निकले चन्नी, तो ऐसा लग रहा था उनकी बात सुनने के बाद कि उनको हाईकमांड का तेवर ठीक से समझ भी आ गया है। बात पहले ये कर लेते हैं कि आखिरकार इस फसाद की वजह क्या थी और कांग्रेस क्या इस फसाद से बाहर निकल गई है। पहले बात कर लेते हैं चन्नी की। चन्नी ने कल निकलकर कहा मीडिया से कि ये तो मीडिया ट्रायल हो गया। अरे भाई चन्नी साहब, मीडिया ट्रायल तो आप ही ने बनाया। मीडिया वालों ने तो आपको कहा नहीं था कि आप मोरिंडा वाले घर पे आप बुला लो इतने सारे कांग्रेस के नेताओं को और दिखाओ कांग्रेस हाईकमांड को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि उनके साथ 50 से ज्यादा नेता हैं और कद्दावर नेता हैं। और हाईकमांड को यह दिखाओ कि जिस राजा वड़िंग पर वो अपनी प्रधानगी का ताज लटकाए घूम रहे हैं, उसके साथ इतने लोग नहीं हैं। ये तो आपको मीडिया ने कहा ही नहीं। मीडिया तो जो आप करते हैं वो दिखाता है, लेकिन नेताओं की, कई नेताओं की ये खासियत होती है कि जब उनके मन की मुराद पूरी नहीं होती है तो वो ठीकरा मीडिया के सिर पर फोड़ देते हैं। कायदे से हुआ ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी का दबाव या दबाव की राजनीति या शक्ति प्रदर्शन हाईकमांड के सिर पर जूं भी नहीं रेंग पाया। कोई फर्क नहीं पड़ा हाईकमांड को। राहुल गांधी विदेश में बैठे रहे, यहां पंजाब कांग्रेस के लीडर मीटिंगें करते रहे। आते ही उन्होंने ये कहा कि बुलाओ। 4 लोगों को बुलाया गया, जिनमें चरणजीत सिंह चन्नी थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा थे, राणा गुरजीत थे और परगट सिंह थे। पहले 3 लोकसभा में सांसद है कांग्रेस के पंजाब से, और चौथे परगट सिंह जालंधर कैंट से विधायक है। अब इन चारों को एक एक करके बुलाकर केसी वेणुगोपाल ने मीटिंग की। बाकियों को किनारे रख देते हैं, बाकियों के तेवर भी एकदम ठंडे पड़े हुए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कूद रहे थे, चरणजीत सिंह चन्नी ऐसे लग रहा था कि मीटिंग के बाद, केसी वेणुगोपाल के घर से निकलने के बाद एकदम ठंडे पड़े हुए थे। अगर चरणजीत सिंह चन्नी इतना कूद रहे थे तो अब उनको अपनी अगली रणनीति का ऐलान करना चाहिए। शक्ति प्रदर्शन में जो सिपह सालार बुलाए गए थे, उनको बुलाकर पूछना चाहिए, भैया आप साथ हैं, चलोगे, बनाएं अलग पार्टी, चलें फला पार्टी में। वो तो कर नहीं रहे। यही बात कांग्रेस हाईकमान अच्छी तरह से समझता था कि ये 4 दिन उछलेगा, और 4 दिन के बाद जो पुराने टकसाली कांग्रेसी इनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ उनकी अलग पार्टी बनाने के लिए या फिर किसी विरोधी दल में शामिल होने की हामी नहीं बनेंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा कैसे जाएंगे? उनके पिता संतोष सिंह रंधावा उस दौर में कांग्रेस के प्रधान हुआ करते थे, जब पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसी हवा चली थी जिसमें लग रहा था कि वो पार पाएंगे भी या नहीं पाएंगे। लेकिन 2002 और 2017 में पंजाब में फिर कांग्रेस की सरकार बनी। ये उस दौर के टकसाली कांग्रेसी हैं। तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुख सरकारिया, राणा गुरजीत, ये सब लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन पंजाब की कैबिनेट में रह चुके ये बड़े नेता क्या चरणजीत सिंह चन्नी को सिर्फ अपने कंधों पे उठाकर ये दिखाना चाहते थे कि वो राजा वड़िंग से बड़े हैं, वो राजा वड़िंग से ज्यादा असरदार हैं? और जैसे ही उन्हें लगा कि हाई कमांड की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी दूसरी तरफ घूम रहा है,
तो उन्होंने धीरे से अपना कंधा पीछे खींच लिया। अब तो यही कहेंगे। कायदे से चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस हाईकमांड ने अच्छा खासा मौका दिया था 2021 में। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चरणजीत सिंह चन्नी को 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था। आप सब जानते हैं उस दौर में क्या कुछ हुआ। और फिर चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी तो उसे कहां कहां फायदा मिला और कहां कहां नुकसान हुआ, यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। चन्नी अपना भी चुनाव हार गए थे, 2 जगह से लड़े, दोनों जगह से हार गए। और जो दलित वोट बैंक का फायदा कांग्रेस हाईकमान ने सोचा था कि उनको देश भर में मिलेगा चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो भी कांग्रेस को नहीं मिला। अब कांग्रेस हाईकमान ने यह सोचा होगा कि चन्नी अगर बगावत कर भी देते हैं तो भैया क्या नुकसान हो जाएगा कांग्रेस का। वैसे भी पंजाब के अलग अलग सूबों में हम देखें तो जो कांग्रेस की हालत है, इससे खराब हालत तो हो नहीं सकती। लेकिन अगर चन्नी के दबाव की नीति को मानकर हाईकमान चन्नी को कोई बड़ा पद दे देती है, या जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर देती है, या वहां जो शक्ति प्रदर्शन चन्नी ने किया है और जितने नेता उनके पीछे लगे हैं उससे डरकर कांग्रेस हाईकमान फैसला बदल लेती है, तो फिर देश के बाकी राज्यों में भी कांग्रेस को इस तरह के शक्ति प्रदर्शन का सामना करना पड़ सकता है। हर राज्य में चन्नी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर 2 या 3 धड़े तो होते ही हैं। पुरानी पार्टी है, इसलिए धड़ेबंदी होना कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन सवाल यह है कि हाईकमान ये सोच रही होगी कि अगर पंजाब का रायता समेटने लगेंगे तो पता नहीं और किन किन राज्यों में रायता फैल जाएगा। पर सवाल यह है कि चन्नी और उनके साथियों को यह समझ क्यों नहीं आ रहा था कि राजनीति में कभी दबाव की नीति नहीं चलती। चन्नी साहब को मैं याद दिलवाना चाहता हूं हरियाणा का वो चुनाव जो चौधरी भजनलाल की अगुवाई में लड़ा गया। 90 सीटें हैं हरियाणा विधानसभा की, 67 सीटें आई। साल 2004 या 5 का था। और 67 सीटें आने के बाद चौधरी भजनलाल को लगा कि मुख्यमंत्री तो वो ही बनेंगे। लेकिन विधायक दल की मीटिंग में फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का हुआ। तो चरणजीत सिंह चन्नी को भी ये याद रखना चाहिए, या कांग्रेस के उन नेताओं को ये वाकया इसलिए याद रखना चाहिए कि पार्टी हाईकमान की इच्छा के बिना आर्म ट्विस्टिंग से कभी कोई सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए आपको हाईकमान का आशीर्वाद चाहिए ही होता है, और खासकर बड़े राष्ट्रीय दलों में। अब तो खैर छोटे राष्ट्रीय दलों में भी होने लगा है, जहां पर पार्टी के चीफ खुद वो सुप्रीमो नहीं है जिन्हें चीफ मिनिस्टर बनना होता है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना होता है। अदरवाइज उसी आदमी को शिखर की पोस्ट पर पहुंचाया जाता है जिसके सिर पर हाईकमान का हाथ होता है। तो ऐसे में पंजाब के ये नेता कैसे हाईकमान को नाराज करके, कैसे हाईकमान के खिलाफ बगावत करके, कैसे हाईकमान के फैसलों के खिलाफ अड़कर उस शिखर तक पहुंचना चाहते हैं जिसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी कहते हैं। तो कांग्रेस इस बात पर अड़ गई। अगर चन्नी पंजाब के लिए अड़ गए हैं तो हाईकमान कांग्रेस पार्टी के लिए अड़ी रहेगी, वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। भूपेश बघेल ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि यह गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। अब गुड्डा कौन है, गुड्डी कौन है, ये तो भूपेश बघेल बताएं। उधर से पलटवार आया, कंप्रोमाइज्ड नेता नहीं चलेगा। कंप्रोमाइज्ड कौन है भाई? राजा बड़िंगा है, भूपेश बघेल है। किस पर है ये इल्जाम? राहुल गांधी को इसकी खोज करनी चाहिए कि अगर उनके सीनियर लीडर किसी पर कंप्रोमाइज्ड लीडर होने का इल्जाम लगा रहे हैं तो वो कंप्रोमाइज्ड आदमी है कौन। जो हमारे साथ शेयर किया जाता है वो हम बिना सबूतों के बता नहीं सकते, लेकिन ये बहुत बड़ा इल्जाम है। कंप्रोमाइज्ड वर्ड, ये बहुत बड़ा इल्जाम है और बहुत बड़े बड़े नेताओं पर है ये। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो कांग्रेस की ये सिर फुटबल है पंजाब में, इसका फायदा क्या आम आदमी पार्टी को हो रहा है? क्या आम आदमी पार्टी फिर चुनावी फिजा में अपने पंख फैलाने लगी है? इस तरह की बातें कांग्रेसी भी कर रहे हैं, दूसरे लोग भी हमें फोन करते हैं, पूछते हैं इसका फायदा किसको होगा। अब फायदा नुकसान तो जनता बताएगी, हम लोग कैसे बता सकते हैं। लेकिन अगर ये बात निकली है तो फिर दूर तक तो जाएगी ना कि आखिरकार कांग्रेस सरकार बनाने के लिए अब कौन सी रणनीति अपनाएगी। मान लिया कि कोई कैंपेन कमेटी का
चेयरमैन रहेगा, कोई कोर कमेटी का चेयरमैन रहेगा, कोई मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन रहेगा, लेकिन चुनाव लड़ा किसके चेहरे पे जाएगा? पंजाब में मुद्दे और चेहरे की पॉलिटिक्स होती है। तो क्या राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी पंजाब में? 2027 मार्च में सरकार बननी है नहीं। जनता जिसके पक्ष में वोट देगी उसका नेता सीएम बनेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चन्नी और विरोधी गुट को इतना सख्त संदेश दे रही है तो इस संदेश के पीछे उसकी मंशा क्या है, और उस मंशा के पीछे पंजाब में सत्ता को हासिल करने के लिए उसकी रणनीति क्या है? या ये मान लिया जाए कि देश के जो बाकी राज्यों में कांग्रेस की हालत है, अगर एक राज्य उसमें और भी शामिल हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है हाईकमान को? लेकिन नहीं, वापसी के लिए अगर एक राज्य में चुनाव आ रहा है तो कांग्रेस हर कोशिश करेगी। इसलिए मेरी सलाह यह है उन नेताओं को जिनको ठंडा किया गया है कि राजा बड़िंग भी अपने आप को यह ना सोच लें कि फेविकोल का जोड़ है जो कभी टूटेगा ही नहीं। राजनीति में जोड़ किसी का पक्का नहीं होता है, ना जोर किसी का पक्का होता है। जोड़ और जोर उसके साथ होता है जिसके साथ जनता और हाईकमांड होती है, और हाईकमांड किसके साथ होती है? जिसके साथ जनता होती है। ऐसे में क्या कांग्रेस अपनी रणनीति आने वाले महीनों में बदलेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन खुद राजा बड़िंग आकर कहें कि मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं? क्योंकि बड़ी पार्टियों में यही होता है ना, जब किसी का भी पद लेना होता है और अपने मन की बात भी करनी होती है तो इस तरह के इस्तीफे भी हो जाते हैं। मैं निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, ऐसा होता रहा है, इतिहास गवाह है। और कांग्रेस एक ऐसा चेहरा सामने लेकर आ जाएगी जो ठंडे किए गए चेहरों में से ना होकर एक अलग चेहरा होगा। लेकिन ये जो कयास लगाए जा रहे हैं पार्टी में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक है कि क्या कांग्रेस के पास पंजाब में वो चेहरा है जो चन्नी और राजा बड़िंग धड़े को एक साथ जोड़कर चुनाव में आगे बढ़ सके? अगर है तो उसको लॉन्च करने में कांग्रेस को देरी नहीं करनी चाहिए, या देरी क्यों कर रही है, इसके पीछे की क्या रणनीति है? दूसरी बात यह है कि अगर कोई बदलाव नहीं करना है तो क्या अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग में वो काबिलियत है कि वो अपने दम पर या जो उनके साथ नेता हैं उनके दम पर कांग्रेस को पंजाब में जीत के आंकड़े तक पहुंचा सकते हैं, बहुमत के आंकड़े तक ले जा सकते हैं? क्या कांग्रेस इस बात का दम भरती है? अगर इस बात का दम भरती है तो जो लोग शक्ति प्रदर्शन में मिले हुए हैं, शामिल हैं, उन लोगों को अपनी सियासी समझ पर थोड़ा झाड़ू फेरना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, राजा बड़िंग कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक नहीं ले जा सकते हैं, तो फिर हाईकमान को जो ये फैसले ले रही है वो इसमें 2027 के बाद बहुत सारे इल्जाम, बहुत सारे आरोप झेलने पड़ेंगे। किसकी गलतियों से क्या हुआ, इस बात का आंकलन मार्च 2027 में ऐसा होगा कि सारी दुनिया देखेगी, और फिर यह ठहराया जाएगा कि आखिरकार पार्टी को पलीता लगाने के पीछे कौन कौन से चेहरे मुख्य हैं। और मुझे यह लगता है कि अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट खराब रहा तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर ही आएगी, क्योंकि अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी के फैसले ही मल्लिकार्जुन खड़गे लागू करते हैं। और चन्नी एंड कंपनी जब अभी आए थे तो केसी वेणुगोपाल से मिलके ही उनको कह दिया गया राम राम जी। राहुल गांधी मिले भी नहीं, ना समझाया, ना बुझाया, ना पूछा, ना बताया। केसी वेणुगोपाल के जरिए समझा दिया गया कि हद में रहो। पार्टी हाईकमान होता है। इतनी पुरानी पार्टी में आप नेताओं का जमावड़ा करके चेहरा बन जाओगे, समझना चन्नी को भी चाहिए। जब वो खुद को चेहरा नहीं समझते थे तब राहुल गांधी ने 2021 में उनको चेहरा बना दिया, और अब जब राहुल गांधी उनको चेहरा नहीं बना रहे हैं तो वो कहते हैं मैं चेहरा हूं, मुझे चेहरा बनाइए। ठीक है, एम्बिशन सभी की होती है, लेकिन जो पार्टी ने उनको दिया था वो उस बात से निकल गए थे, भूल गए थे। शायद उनको लगता हो आज कि मैं तो डिजर्व करता था, अब भी डिजर्व करता हूं, लेकिन हाईकमान को यह लगता है कि आप तब डिजर्व नहीं करते थे जब हमने जट सिख नेताओं के झगड़े में आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, और आप
दोबारा सरकार ला नहीं पाए, घर घर चली गल, चन्नी करदा मसले हल, कांग्रेस का ही मसला हल हो गया पंजाब में। तो अब आप कह रहे हैं कि मैं मसला फिर हल करूंगा, और आपने उस मसले को हल करने के चक्कर में पार्टी के अंदर ही मसला खड़ा कर दिया, कलेश का मसला खड़ा कर दिया, कलह का मसला खड़ा कर दिया। तो आपके मसले को राहुल गांधी ने अब ठीक से समझा, हाईकमान ने ठीक से समझा और कहा कि भैया इसको तो ठंडे मसले में डालना पड़ेगा। अगर इसको ठंडे मसले में नहीं डाला तो इनकी उछल कूद जो है वो बाकी राज्यों में भी जरूर कोई नया गुल खिला देगी। इसलिए चन्नी साहब ठंडे कर दिए गए। लेकिन राहुल अभी गर्म है। क्या राहुल की ये गर्मी, ये तेवर पंजाब में कांग्रेस को शिखर पर ला पाएंगे या वहां भी कोई नया गुल खिलेगा? इस पर आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। आज केवल इतना।